देवियों और देवताओं, ये जीवन का फल क्या है, इस पर हम सोचें। जीवन मिला है, शरीर मिला है, तो इसका फल क्या है, असली फल। जीवन की सार्थकता किसने पाई, किसका जीवन सार्थक हुआ, सही हुआ, लाभ हुआ। हमें आवश्यकता है भोजन की। भोजन के बिना चल नहीं सकता है। कुछ कपड़ों की आवश्यकता है, सोने की जगह चाहिए, निवास की आवश्यकता है। जीवन धारणोपयोगी वस्तुएं कुछ होती हैं, उनकी आवश्यकता है। लेकिन ये सब कर लेने के बाद क्या चाहिए? क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। रेंग रेंग करके जी रहे हैं और दुखी होके जी रहे हैं। कोई व्यवसाय घाटे में चले तो व्यवसाय सफल नहीं है। हमारा जीवन सबसे बड़ा व्यवसाय है, और ये घाटे में चल रहा हो तो सब मुनाफा बेकार है। घाटा है दुखी होना। अगर आदमी दुखी है तो उसका व्यवसाय घाटे में। जीवन का फल है पूरी प्रसन्नता, मन प्रसन्न रहे, निर्भय रहे, कृतार्थ रहे, पूर्ण संतुष्ट रहे। ये जीवन की सफलता है। ये सफलता पैसों के जोर से संभव नहीं। कई भाषा पढ़ने और विद्वान हो जाएं तो इससे भी ये सफलता नहीं मिलेगी। बड़े पद में चले जाएं, बहुत बड़ा परिवार हो जाए, बड़े गुरु हो जाएं, जगत गुरु हो जाएं, तो भी ये सफलता नहीं मिलेगी। ये सफलता अपने को पहचानने से, अपने को शोधने से और अपने आप में स्थित होने से होने वाली है। अपने को पहचाने। सदगुरु कबीर ने कहा है, बंदे कर ले आप निबेरा, ख्वाब ठौर कर मोए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेर। बंदे कर ले आप निबेरा। अरे बंदे, तू अपने आप को छुड़ा ले। आप जियत लखवाप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। जीते जीते अपने को देख कि तू कौन है। आप जियत लख, जीते जीते अपने को देख कि तू कौन है। और आप ठौर कर अपनी जगह बना, अपने स्थित बना। मर जाने के बाद तेरा घर कहाँ होगा? अभी कुकुड़ीपुर में रह रहा है, कादीपुर में रह रहा है, इलाहाबाद में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, लेकिन आजकल में शरीर छूट जाएगा, तब कहाँ रहेगा? मुझे कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। ऐसे सुनाले अवसर में नहीं जगा तो समझ ले अंत में तेरा कोई साथी नहीं होगा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। साहब कहते काल का घेरा बड़ा जबरदस्त है, उससे बच नहीं सकते। पहले से सावधान हो जाओ। ये सब जानते हैं कि यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना, और इसके साथ साथ ये भी है कि अचानक जाना है। वैदिक ऋषियों ने जीवन को 100 वर्ष का माना है। जीवीम सर्दा शतम पश्चिम सर्दा शतम जो प्रसिद्ध मंत्र है, इसमें कहा गया 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष देखें। लेकिन पूरे वेदों में बारंबार ये बात आती है 100 वर्ष जीने के लिए। कहीं कहीं सर्दा शतात कहा गया है। सर्दा शतात
100 वर्ष से ऊपर जिए। 100 वर्ष से ऊपर भी कुछ लोग जीते हैं, थोड़ा जाते हैं, लेकिन कोई हजारों वर्ष नहीं जीता है। पुराणों में जो और महाकाव्यों में हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष जीने की बात है, वो घोर काल्पनिक है। राजा प्रीवर्त 11 अरब वर्ष राज किए, ये भागवत में लिखा है। 11 अरब वर्ष राज्य किए। उनके रथ के पहिए जहां जहां गए सब समुद्र बन गए। सब घोर काल्पनिक है। 100 वर्ष के भीतर लोग शरीर छोड़ देते हैं। कुछ लोग 100 वर्ष तक जाते हैं, बहुत कम लोग 100 वर्ष से ऊपर जाते हैं। लेकिन अचानक जाने की बात रहती है। माँ के गर्भ में बच्चा शरीर छोड़ देता है, जन्म के छोड़ देता है, जवानी में, अधेड़ में, बुढ़ापा में। इसलिए कोई इत्मीनान नहीं, इसलिए बहुत जल्दी जगना चाहिए। अपना पता लगाएं हम कौन हैं। सबको जाने अपने को न जाने। सब कुछ पाने की चेष्टा है और अपने को पाने की चेष्टा नहीं। यही जीवन में धोखा है। अपने को पहचानो। लोग कहते महाराज परमात्मा कैसे मिलेगा। उनसे पूछा जाता आप कौन है, तो कहते मैं तो कुछ नहीं हूं। जब आप कुछ नहीं तो परमात्मा की जरूरत किसको है। पहले आप कुछ है तब परमात्मा कुछ है। आप न होते तो परमात्मा कहने वाला कोई होता ना। गर्ज आपको है, परमात्मा को गर्ज नहीं। और आपको गर्ज है और आप अपने को समझते ही नहीं, तो परमात्मा कैसे पाएंगे। इसलिए पहले अपने को समझें कि आप कौन हैं। आप जियत लखो, शरीर में रहते रहते अपने को देखो। अब आप ठौर करो, अपनी जगह बनाओ। मुझे कहाँ घर तेरा। कोई लड़का जब पढ़ लिख लेता है, व्यापार में, खेती में, नौकरी में, कोई कला में, कहीं भी जब अपना घर बना लेता है, जगह बना लेता है, तब तो उसको संतोष होता है कि मैं अब कुछ करने लायक हो गया, गुजर बसर हो गया। और जब तक कहीं जगह नहीं बना पाता है गुजर के लिए, तब तक असंतोष रहता है। इस जीवन में अपने को पहले पहचानो और अपनी जगह बनाओ। अपने को पहचान लेना और जगह बनाना, स्थिर हो जाना, संतुष्ट हो जाना। जो ज्ञाता है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ज्ञाता है। महावीर स्वामी ने कहा, ये आया से जड़ाया, सो विड़ाया, जे आया सो विड़ाया। महावीर स्वामी जो जैन मत के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, उनकी वाणियों का संग्रह उनके निधन के 1000 वर्ष बाद हुआ है। 32 आगम ग्रंथ हैं। आगम ग्रंथ 32 हैं और सब अर्धमागधी में। अर्धमागधी प्राचीन दक्षिणी बिहार की भाषा थी, गंगा से दक्षिण तरफ। पाटलिपुत्र पटना से दक्षिण मगध क्षेत्र की। जे आया सो बिड़ाया, जे बिड़ाया सो आया। जे आया यानी जो आत्मा है, सो बिड़ाया वह विज्ञाता है। जे बिड़ाया यानी जो विज्ञाता है, से आया वह आत्मा है। ये उन्होंने कहा, जो आत्मा है वही विज्ञाता है, जो विज्ञाता है वही आत्मा है। ये आप स्वयं महसूस करें। जानने वाला कौन है? आप हैं। आप जागृत अवस्था भर जानते हैं, जान जान के काम करते हैं। स्वप्न अवस्था में जानते हैं,
स्वप्न को, सुसुप्ति अवस्था में सबके अभाव को जानते हैं, गाढ़ी नींद के आनंद को जानते हैं, और जाग करके कहते हैं सुख से सोया। जो तीनों अवस्थाओं में ज्ञाता है और जानता है वो आत्मा है, वो आप है। शरीर बदलने वाली चीज है, आत्मा बदलने वाली चीज नहीं। जड़ और चेतन ये दो सत्ताएं हैं, दोनों अनादि अनंत है, दोनों मूल है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, कपिल जी महाराज ने कहा है, मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, इनका मूल और कुछ नहीं। ये स्वयं अमूल है, नित्य, शाश्वत है, अजन्मा है। प्रकृति भी नित्य है, पुरुष भी नित्य है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव, ये गीता के 13वें अध्याय में शुरू में कहा गया है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति दृश्य है, पुरुष दृष्टा है। प्रकृति ज्ञेय है, पुरुष ज्ञाता है। पुरुष का मतलब आत्मा। पुरुष का शुद्ध अर्थ होता है जो आगे आगे प्रकाशित करता रहे। पुरुष में दो पद है, पुर और उस। पुर कहते आगे को, उस कहते हैं जलाने को। जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश चलाता रहे वो पुरुष है। आत्मा सब समय ज्ञानवान है, जागृत में ज्ञानवान है, स्वप्न में ज्ञानवान है, सुसुप्ति में भी ज्ञानवान है। सबके अभाव का साक्षी सुसुप्ति में भी है। जो सब समय ज्ञाता है वो आत्मा है, वो आप है। आप जो कुछ करते हैं उनके संस्कारों को ले करके रहते हैं। जागृत अवस्था में उनसे जूझते हैं, स्वप्न में उनके संस्कारों से जूझते हैं, और सुसुप्त में उनके बीज में पड़े रहते हैं, और जागते हैं तो फिर कलेश शुरू होता है। आदमी धन कमाया, परिवार बढ़ाया, मठ मंदिर बढ़े, साधुओं के, गृहस्थों की संपत्ति बढ़ी, साधुओं की महिमा बढ़ी, ऐश्वर्य बढ़ा, लेकिन वो सब के फल में अगर मन की खुराफात इकट्ठी हुई, असंतोष, पीड़ा, अशांत, तो क्या फल हुआ? चैन से अगर नहीं रहते हैं तो बाहर की टीम टाम बढ़ जाने से क्या होगा? चैन से रह, और चैन से तब रह पाएंगे जब मन ठीक होगा, वाणी ठीक होगी, कर्म ठीक होंगे। नहीं तो चैन से रह नहीं सकते। विचार दूषित होंगे तो वाणी दूषित होगी, कर्म दूषित होंगे, फिर उन्हीं के कांटों में उलझ करके जीवन भर चलना है। असली कमाई मन वाणी कर्मों की निर्मलता, यही असली भजन है, यही असली साधना है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब मन वाणी कर्म निर्मल हो जाते हैं, चित्तमल मिट जाता है, चित्त निर्दोष हो जाता है, तब आत्मा अपने आप में स्थित होता है। और चित्त मल रहता है, मन में विकार रहते हैं, दोष रहते हैं, तो आत्मा को विश्राम नहीं मिलता। कुछ लोगों की चीजें तो बढ़ जाती हैं, लेकिन शांति और बढ़ जाती है, अशांति और बढ़ जाती है। इसलिए हमें अपने को पहचानना चाहिए, अपने जीवन को पहचानना चाहिए, और अपने जीवन के फल को पहचानना चाहिए। जीवन का उद्देश्य स्थिर नहीं करना है, जीवन का उद्देश्य स्थिर है, पहचानना है। कोई जीव पीड़ा नहीं चाहता, चींटी भी पीड़ा नहीं चाहती। जीवन का उद्देश्य साफ है, सुखी रहना, आनंदित रहना। पत्नी को क्यों चाहते हैं? अपने लिए, स्वार्थ के लिए। पति को पत्नी क्यों चाहती है? अपने लिए,
याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। याज्ञवल्क्य उद्दालक ऋषि के शिष्य थे। उद्दालक बहुत विनम्र ऋषि थे और जहाँ जरूरत पड़ती थी वहाँ वो जाते थे ज्ञान सीखने के लिए। उस विनम्र ऋषि के शिष्य याज्ञवल्क्य हुए जो महा प्रतिभावान हुए। उनकी रचना शतपथ ब्राह्मण है, जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, 100 अध्यायों का। याज्ञवल्क्य कर्मकांडी थे और जीवन भर यज्ञ याग कराए थे। पुत्रिष्ट यज्ञ भी बहुत कराए होंगे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, पता नहीं चला है। 2 पत्नियां थी, अंत में वो गृहस्थी से ऊब कर कि अब इसी में पड़ा रहना अच्छा नहीं, दोनों को धन बांट दिया और कहा मैं विरक्त होऊंगा। तो कात्यायनी धन पाके खुश हो गई, लेकिन मैत्री खुश नहीं हुई। मैत्री ने कहा कि क्या भगवान, ये धन से मुझे अमरता मिलेगी? उन्होंने कहा धन से अमरता किसी को नहीं मिलती। तो उसने कहा यस्याम नामृता श्याम तिमहम केन करवान, जिससे हमें अमरता न मिले उसको लेकर के मैं क्या करूंगी? आप जिसके लिए जा रहे हैं उसको बताइए, ज्यादा धन की जरूरत नहीं है, काम भर का धन काफी है। आप अपना धन जो मुझे दे रहे हैं ज्यादा, इसको लेके मैं क्या करूंगी? तब उन्होंने कहा मैत्री बैठ, मैं तेरे को उपदेश करूंगा। अरे पत्नी के लिए पत्नी को पति नहीं चाहता, आत्मा के लिए चाहता, अपने लिए चाहता। पति के लिए पति को पत्नी नहीं चाहती है, आत्मा के लिए अपने लिए चाहती है। पुत्र के लिए पुत्र को माता पिता नहीं चाहते, आत्मा के लिए अपने लिए चाहते। धन के लिए धन को व्यक्ति नहीं चाहता, आत्मा के लिए चाहता। ऐसे वो हर बात पर कहते गए, यहां तक कहा ब्रह्म के लिए लोग ब्रह्म को नहीं चाहते, ब्रह्म को आत्मा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोग चाहते हैं। एक कहानी है, एक नवयुवक एक टीले पर चढ़ गया, उत्सुकता से चढ़ गया, कोई जरूरत नहीं थी, कुतूहल बस चढ़ गया। वो टीला 100 फीट ऊंचा था, खड़ा टीला था, चढ़ गया। चढ़ तो गया, उतरने में उसको संकट लगा। जब आदमी संकटग्रस्त होता है तब वो देवी देवताओं को मनाता है। उसने कहा है टीले का देवता तो खुश हो जा और मैं सुकुशल उतर जाऊं तो 100 साधु ब्राह्मणों को खिलाऊंगा। जब आदमी प्रार्थना करता है, ये नहीं कि कोई सुनता है और उत्तर देता है, किंतु उसको साहस आ जाता है। और साहस आया, 50 फीट उतर आया। तब उसको लगा मैंने गलती की, इस महंगी जमाने में 100 साधु ब्राह्मण खिलाने की बात ठीक नहीं। उसने कहा हे देव, 100 साधु ब्राह्मण बहुत ज्यादा होते, 50 साधु ब्राह्मणों को खिला दूंगा। फिर और उतर आया, कहा देव ये 50 भी बहुत होते हैं, 5 ब्राह्मण 5 साधु को खिला दूंगा। और नीचे उतर आया, कहा देव ये 10 भी ज्यादा होता है, 1 ब्राह्मण और 1 साधु खिला दूंगा। जब बिल्कुल उतर आया तब कहा हे देव, न इतना ऊंचे कभी चढ़ूंगा न किसी खिलाऊंगा। देव के लिए लोग देव को नहीं चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं। ये माताएं जब देवताओं को कढ़ाई चढ़ाती हैं तो अपने लिए पूरी बड़ी बनाती हैं और देवताओं के लिए छोटी बनाती हैं। ये मेरा अनुभव बचपन का। काली माई की कढ़ाई चढ़े तो छोटा मैं था, तो सभी लोग बना रहे थे, तो 2 पूड़ियाँ बहुत छोटी छोटी। मैंने माता से कहा ये 2 पूड़ी छोटी क्यों बनाती हो? कहीं काली को चढ़ाना है।
और काली को चढ़ाएंगे वो माली पाएगा। तो इसलिए 2 पूड़ियाँ वो छोटी रहती थी, इतना भी नहीं कि जरा जैसे अपना बड़ी बड़ी पूड़ी बनाते हो वैसे उनके लिए भी बना दे। उसमें क्या 2-4 तोला और आटा लग जाएगा और क्या, इतनी कंजूसी है। तो देवता को कौन चाहता है, सब अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए आत्मा और द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास्तव्य। ऐ मैत्री, आत्मा ही देखने सुनने मनन करने योग्य है, आत्मा ही के लिए सब हम करते हैं। इसलिए आत्मा को पहचानो। बाहर की चीजों को पकड़ करके हम पकड़े नहीं रख सकते, छूटना पक्का है। शरीर निरंतर छूट रहा है, गल रहा है, बाहर का क्या रहेगा। लेकिन आत्मा को छोड़ करके हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा से आत्मा कभी अलग होने की संभावना ही नहीं। उस आत्मा को पहचाने, आत्मा में विश्राम पाएं। आत्मा में विश्राम पाना अपनी ठौर बनाना है, अपनी जगह बनाना है। उसके लिए समाधि। साहब ने कहा है, संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरत नांत चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सो तब करो दंडवत भाव, मिटाओ दूजा। आँख न मूदो कान न रूधो, काया कष्ट न धारो। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट कर गाई। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। संतो सहज समाधि भली। ऐ संतो, सहज समाधि अच्छी होती है। सहज समाधि किसे कहते हैं? गोस्वामी जी ने भी कहा, तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा। नवदा भक्ति में उन्होंने महाराज राम से कहलवाया, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। निज स्वरूप ही सहज होता है, पर स्वरूप सहज नहीं होता है। आप रास्ते रास्ते चल रहे थे, थक गए थे, किसी सज्जन ने कहा आप मेरे कमरे में विश्राम कर लें। उस कमरे में आप थोड़ा विश्राम जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो कमरा आपके लिए सहज नहीं होगा। उसकी वस्तुएं अपनी फिट होंगी, अपने लायक रखा होगा, आपके लिए वो सहज नहीं होगा। जब अपने कमरे में आप जाएंगे तो कमरा आपके लिए सहज होगा। आप कोई भी ध्यान करें, 4 हाथ वाले, 8 हाथ वाले, 20 हाथ वाले, 1000 हाथ वाले, मन से जब तक सोचेंगे तब तक वो रहेगा, और मन शांत हुआ तो सब खो जाएगा। हम कहें कि आप लोग ध्यान करें, तो यहाँ कोई श्री राम का, कोई श्री कृष्ण का, कोई कबीर साहब का, कोई महात्मा बुद्ध का, कोई अपने गुरु का ध्यान कर सकता है, कोई नाद का, कोई बिंदु का, कोई ज्योति का ध्यान कर सकता है। जहाँ जहाँ जिसको श्रद्धा होगी ध्यान करेगा। और मैं कहूँ कि आप लोग सारे विचारों को छोड़ दें, और मान लो कि आपने सारे विचारों को छोड़ दिया, तब कौन रहा? सारे भगवान मन में चित्रित होते हैं। जब मन शांत हो गया, विलय हो गया मन का, तो सारे भगवान विलीन हो गए, तब शुद्ध चेतना मात्र रही। निस्तब्धता, निशब्दता, परम शांत, वो एक दशा है। सगुण उपासना में विभिन्नता है, वहां विभिन्नता नहीं है। सगुण में तो कोई किसी ध्यान करेगा, लेकिन जब चित्त विलीन हो जाएगा तो वहां एक रूप हो जाएगा। इसीलिए साहब ने कहा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सब की दशा एक है। ये बीच के लोग और की ओर बकवास करते हैं। और की ओर विभिन्नता भी गलत नहीं है। एक राम उपासक के घर में व्यक्ति जन्मा है,
तो श्री राम के प्रति उपासना रखेगा, स्वाभाविक है। कृष्ण उपासक के घर में जन्मा है तो कृष्ण की उपासना करेगा, शैव घर में जन्मा है तो शिव का, मोहम्मद परिपाटी में जन्मा है मुसलमान में तो मोहम्मद साहब को मानेगा। इसलिए बुरा नहीं है, और प्रथम साधना में इनका उपयोग है, लेकिन ये मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। ये सब भौतिक आकार है। चाहे किसी महापुरुष का शरीर हो, भौतिक है, चाहे वो आज हो चाहे न हो। नहीं है तो रंग रोगन का चित्र बना है या मूर्ति बनी है। जो हैं उनका शरीर भी तो मिट्टी ही है। तो चंचल मन को ठहराने के लिए किसी महापुरुष और किसी काल्पनिक देवता, किसी काल्पनिक ईश्वर का ध्यान करना अच्छा है। काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना मन में आती है, उद्वेग, चिंता, तृष्णा, कलह, तमाम नरक मन के होते हैं। ये नरक से हट जाएं। राम में, कृष्ण में, बुद्ध में, कबीर में, नानक में, शिव में, ईसा में, किसी महापुरुष में, उनके चित्र में मन लगे बढ़िया है। ज्योतिनाद बिंदु में मन लगे बढ़िया है। मैले मन को निर्मल करने के लिए और चंचल मन को स्थिर करने के लिए सगुण उपासना पहले अपेक्षित है। लेकिन अंत में उस अवस्था में पहुंचना होगा जहां इस सारा सगुण लीन हो जाता है, वही सहज समाधि। आप अपने चेहरे पर अगर रंग पाउडर लगा करके सौंदर्य प्रदर्शन करते हैं तो ये प्रदर्शन असहज है, बनावटी है। और स्नान कर लिए, स्नान करके कपड़े से पोंछ के साफ कपड़ा पहन लिए, तब जो ये सौंदर्य है ये सहज है। जो कुछ हम मन द्वारा आरोपित करते हैं वो असहज है, और जब मन ही समाप्त हो जाता है तब वो सहज है। जहां मन की वृत्तियां शांत हो गई तो सारे आकार शांत हो गए, तो सहज दशा है। वहां गहरी शांति है और शुद्ध चेतना है और कुछ नहीं। तो वहां विविधता कहां है? लड़ाई वहीं खत्म है। पहले लोग लड़ते हैं, वो भी गलती करते, लड़ने की जरूरत नहीं। पति पत्नी दो मिलने आए, देवी ने कहा महाराज इनको समझा दीजिए, ये राम उपासक है, मैं कृष्ण उपासक हूं, ये बारंबार राम मंदिर की तरफ मुझे घसीटते हैं। उनसे कहा गया कि तुम अपने पति को समर्पित हो? कहे हाँ। लेकिन क्या देवर जेठ को, ससुर को, सास को, ननद को भोजन देती हो कि नहीं? कहे देती है। तो मैंने कहा पूर्ण समर्पण तो पति के लिए है, लेकिन घर वाले अन्य सदस्यों को भी भोजन देती हो, सत्कार देती हो। इसी प्रकार तुम श्री कृष्ण को पूर्ण समर्पित हो, लेकिन राम को भोजन नहीं दे सकते हो। अगर पति राम मंदिर में ले जाता है तो वहां भी चली जाओ। कहे महाराज ऐसा तो कभी नहीं समझाया, ये तो बस कहते राम बड़े हैं, उनके बस बड़े में तो गड़बड़ है। बड़े छोटे कोई नहीं, सभी महापुरुष समान हैं, सभी महान हैं। हमसे तो सब बड़े हैं, मोहम्मद भी बड़े हैं, ईसा भी बड़े हैं, सब बड़े हैं। हमें चाहिए उपासना में भी समता की बुद्धि, सगुण उपासना में भी अपनी उपासना की विधि का पालन करते हुए हम ऐसा करें और दूसरे की उपासना का आदर करें। हमारे यहाँ मौलवी भी आए हैं तो उनको नमाज पढ़ने की जगह दी गई और खास मंदिर में दिया गया। मूर्ति पूजक वैष्णव भी आए तो उनको चौकी दी गई, उन्होंने श्री राम की मूर्ति पधार ली। वह हमारे गुरु जी के मित्र थे, हमारे गुरु जी पहले वैष्णव थे, तो कई दिन रहे और उनकी मूर्ति पूजा के लिए भोग की सामग्री दोनों टाइम दी जाती थी। वो अपने ढंग से करते थे।
दूसरे की उपासना पद्धति का आदर करना और अपनी उपासना पद्धति के अनुसार चलना, ये सब का काम है। अवंत में ये समझना होगा ये सारी उपासना पद्धतियां मन की लीला है, मन के खिलौने, सात्विक खिलौने हैं। जहां मन विलय हो जाता है वो उन्मूलन दशा है। कबीर साहब साथ वैष्णव संत ज्यादा रहते थे। एक बार वैष्णव ने कहा महाराज रघुनाथ कब मिलेंगे? तो साहब ने ये नहीं कहा नहीं मिलेंगे, उन्होंने कहा सहज समाधि उन्मुन जागे सहज मिले रघुराई। ये बीजक की पंक्ति है, उनकी प्रामाणिक पुस्तक की पंक्ति है। सहज समाधि उन्मुन जागे सहज मिले रघुराई। जब सहज समाधि लग गई और उन्मुन जग गई तो रघुनाथ मानो सहज मिल गए। सहज समाधि और उन्मुन की व्याख्या करें तो उसमें व्यक्ति रघुनाथ की कोई गुंजाइश नहीं है। सहज समाधि है संकल्पों की शांति हो जाना और शुद्ध आत्म अस्तित्व मात्र रह जाना। उन्मुन के जगने का अर्थ है बाहर से उदास हो जाना। दृश्यों से उदास हुए बिना कोई दृष्टा स्वरूप में नहीं लौट सकता है। माया से उदास हुए बिना कोई राम में नहीं मिल सकता है। तो उन्मुन हो गई, विषयों से विरक्ति हो गई और सहज समाधि लग गई, बस रघुनाथ मिल गए। यही रघुनाथ का मिलना है। तो रघुनाथ व्यक्ति विशेष के विषय में जो कल्पना है उसका खंडन न करते हुए साहब मंडन के आधार पर उन्होंने कहा जो दिवंगत पुरुष कैसे मिलेंगे, श्री राम कैसे मिलेंगे, श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे, कबीर साहब कैसे मिलेंगे। कबीर पंथ में पौराणिक कबीर पंथियों का बहुत बड़ा दल है, उनका दल सर्वाधिक है, अनेक प्रदेशों में भरे हैं, गांव के गांव। और वे मानते हैं कबीर साहब सुप्रीम पावर है और वे बारंबार अवतार लेते हैं। जिन बातों की आलोचना कबीर साहब ने की है उन्हीं बातों को लोग मानते हैं। संसार ऐसा अद्भुत है। और वे मानते, एक ऐसे कबीरपंथी थे मुझे अपने घर ले गए, मैं कलकत्ता में था और वे ऐसे थे, बड़े जबरदस्त भक्त थे, प्रवक्ता, और कबीर साहब को अलौकिक मानते थे। गाड़ी पर आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठा था। उन्होंने कहा साहब मुझे कबीर साहब के दर्शन हुए हैं। मैंने कहा मैं तो आपका दर्शन पा करके कृतार्थ हूं। तो वो चिढ़ गया, बूढ़ा था, मेरी उम्र उस समय काफी कम थी। वो चिढ़ गया कि यही तो आप नहीं मानते हैं। मैंने कहा मानता क्यों नहीं, मुझे ये आशा नहीं कबीर साहब के दर्शन हो, लेकिन कबीर साहब के दर्शन आप पाए हैं तो आपका दर्शन पा करके मैं कृतार्थ हूं। तो अब क्या कहा जाए भोलापन के लिए। जो महापुरुष नहीं हो कैसे मिल सकते हैं, और मानो मिल जाए तो क्या होगा। कबीर साहब जमाने में कुछ बहुत से लोग ऐसे रहे कि जो उनको नहीं समझ सके। महाराज राम को अयोध्यावासी नहीं समझ सके। अब जस जोग की जानकी मणि चोरी का कान, तुलसी लोक रिझाइबो करस कातबो नान। गोस्वामी जी कहते हैं क्या सीता जी अबजस के योग थी? क्या श्री कृष्ण जी ने मणि की चोरी की थी? लेकिन बदनाम किए गए। तो श्री कृष्ण जी तो दूसरे पानी के थे, वे लग गए मणि का पता लगाने, और मणि का पता लगा और जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था वे शर्मिंदा हुए। राम जी दूसरे किस्म के थे, संकोची बहुत थे। वे गुरु वशिष्ठ से कह सकते थे, सभा बुला सकते थे, कह सकते थे कि सीता रावण यहां खुशी से नहीं गई थी, पकड़ी गई थी, जेल में थी, और रावण के घर में रहते हुए भी वो राम को जपती थी, वे निर्दोष हैं, ये कहना चाहिए। लेकिन चुपचाप उन्होंने जंगल में निकाल दिया। सुनता हूं सीता भक्त एक संप्रदाय है, मैं देखा नहीं सुना हूं। वे लोग राम और अयोध्या ये दो शब्द मुख पर नहीं लाते हैं। अयोध्या आने की तो कभी बातें नहीं है। जिस अयोध्या नगरी वालों ने माता का तिरस्कार किया उस अयोध्या में तो कदम नहीं रख सकते हैं, राम का भी नाम नहीं लेते हैं। उनके सामने कोई राम कह दे तो कहते चुप हो जाओ,
हमारी माता को जिसने निकाल दिया, उनकी भी एक भक्ति है। तो अब जस जोग की जान की, श्री राम को अयोध्या वाले नहीं समझ सके, आपको कादीपुर वाले समझ जाएं, क्या आशा करते हैं? क्यों दुखी हैं कि लोग आपको बुरा कहते हैं? आप अपने को देखिए क्या है बस। तो सहज समाधि संकल्पों का अंत है, शुद्ध चेतना मात्र रह जाना। जब विचार शांत हो जाते हैं और निस्तब्धता और निःशब्दता हो जाती है। निस्तब्धता का मतलब है स्थिरता, और निःशब्दता का मतलब है संकल्पों का न उठना। संकल्पों में शब्द उठते हैं, नाम रूप उठते हैं, यादगिरियां उठती हैं, तो उसके साथ मन में वाणी भी उठती है। तो संकल्प शांत हो गए, नाम रूप शांत हो गए, ये सहज अवस्था है। अब वो एक अवस्था है, उसी को कबीर साहब सहज समाधि कहते हैं, उसी को सूफी लोग हकबीनी कहते हैं, और उसी को वेदांती लोग अद्वैत कहते हैं, उसी को जैनी योगी कैवल्य कहते हैं, उसी को बौद्ध लोग निर्वाण कहते हैं। ये भाषा का अंतर है, बात एक है। सहज समाधि का स्वरूप जो इसमें बताया उन्होंने, वो व्यावहारिक बताया है। आंख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो। सहज समाधि के दो रूप हैं, एक व्यावहारिक और एक आभ्यासिक। अभ्यास काल में जब स्थिर होके बैठे हैं, वहां संकल्पों का शांत हो जाना सहज समाधि। और जब खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, हल जोतते हैं, या कोई भी काम कर दे, दफ्तर में, कारखाने में, दुकान पर, खेत में, कहीं भी कोई काम करते हैं, उस समय मन निर्मल है, मन में राग नहीं है, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं, उद्वेग नहीं। तो ये व्यावहारिक सहज समाधि है। केवल 1 घंटा 2 घंटा समाधि में पहुंच जाए और बाकी समय प्रपंच करे, वो ध्यान नहीं है। अभ्यास काल में संकल्पहीन हो जाना और व्यवहार काल में विकारहीन रहना, ये समाधि। इसीलिए साहब इसमें विस्तार से कहते हैं, संतो सहज समाधि भली, गुर प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरत न अंत चली। जब से गुरु की कृपा हुई, मन अलग नहीं गया। कितनी बड़ी बात है। सुरत न अंत चली, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा। जहां जहां घूमता हूं मानो परिक्रमा करता हूं। जो कुछ करो सो पूजा, और जो काम करता हूं वो पूजा है। हल चलाते हैं तो पूजा है, टट्टी फेंकते हैं तो पूजा है, कपड़ा बुनते हैं तो पूजा है, धान काटते हैं तो पूजा है, लेख लिखते हैं तो पूजा है, हर काम पूजा है। मन इतना पवित्र हो गया है कि जीवन के सारे काम पूजा बन गए। कितनी बढ़िया बात है। और ऐसा जीवन हुए बिना कैसे कल्याण होगा? जो कुछ करो सो पूजा। जब सोऊं तब करो दंडवत, जब सोता हूं तो मानो दंडवत करता हूं। भाव मिटाऊं दूजा। असली बात है कि द्वैत का भाव मिटाता हूं, विकारों पर सावधान, मन में विकार आने नहीं देता हूं। आंख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो। आंख न मूंदना, कान न रूधना, ये वज्रासन के विषय में साहब कहते वज्रासन लगाने की जरूरत नहीं। हठ योग में वज्रासन लगाया जाता है, जिसमें आंख, नाक, कान, गुदा, उपस्थ सब बांध जकड़ दिए जाते हैं। ये पैर की गुल्फ से टट्टी और पेशाब की जगह को दबा दिया जाता है। उंगलियों से आंख, नाक, कान इत्यादि सब दबा दिए जाते हैं। साहब कहते इसकी जरूरत नहीं। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। यहाँ सगुण उपासना है। खुले रूप से हंस हंस के पहचान रहा हूं, सब भगवान भगवती है। आपको कहा जाए कादीपुर में परमात्मा अभी 12 बजे बिल्कुल उतरेगा वायुयान से, तो 7 ही मिनट बचे हैं।
आप भागेंगे, यहाँ प्रवचन छोड़ देंगे। और आपसे कहा जाए सब भगवान भगवती बैठे हैं, तो आप कहेंगे ये भगवान भगवती, इन पर विश्वास नहीं। जिनको हम नहीं देखते उनको भगवान मानते, जिनको देखते उनको भगवान नहीं मानते। ये दोष है। भगवान या तो मंदिर में है, या तो मस्जिद में है, या तो आकाश में है, या तो पत्थर की पिंडियों में है, मनुष्यों और प्राणियों में नहीं। और यही अनर्थ है कि भगवान भगवानी कहते हुए भी हम लोग अत्याचार में डूबे हैं, दुराचार में डूबे हैं। जिस दिन ये पक्का निश्चय हो जाएगा दुकानदार को कि ग्राहक जितने आते हैं भगवान भगवती, क्लर्क और अफसर को कि ऑफिस में जितने काम कराने वाले आते हैं ग्राहक को भगवान भगवती, साधु को, गृहस्थ को, सबको जिनको पक्का निश्चय हो जाएगा ये प्राणी भगवान भगवती, उससे कब दुष्कर्म होगा, कब वो खोट काम करेगा। इसलिए पूजा की जगह मंदिर मस्जिद कम, कार्य क्षेत्र ज़्यादा है। कार्य क्षेत्र में हम बहकते प्रलोभन में पड़ करके, वहीं अपने को संभालना है। और ये पूजा कुछ करेगी नहीं। 3 घंटे पूजा करने वाले ऑफिस में बैठते हैं, बिना घूस के काम नहीं करते। और केवल उन्हीं दोष नहीं, जब साधु महात्मा की दुर्दशा है, महात्मा है और 2 नंबर के काम में लगे हैं, महात्मा नामधारी, तब क्या कहा जाए। प्रकृति की तरफ से किसी को क्षमा नहीं। साधु गृहस्थ 2 श्रेणियां, दोनों मनुष्य हैं। सड़क का लेवल एक है, चलने वाले कोई आगे कोई पीछे, परमार्थ पथ का स्तर एक है। साधु मानो आगे चलते हैं, गृहस्थ पीछे चलते हैं, दोनों कल्याणार्थी हैं। दोनों गलत करेंगे, दोनों दुख पाएंगे, सही करेंगे सुख पाएंगे। प्रकृति की तरफ से किसी को क्षमा होने वाली नहीं है। इसलिए असली पूजा है जो कुछ करो सो पूजा, कुर्वन्नेवे कर्माण जिजीविषेच्छतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये शुक्ल यजुर्वेद की 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। पूरा जीवन कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो, लेकिन कर्मों में लिपायमान न हो। यही आपके लिए चारा और कोई चारा नहीं। कर्म न करें, जीवन नहीं चलेगा। मैंने कल थोड़ी चर्चा की थी। कर्म करो को हमारे देश में अछूत माना गया है, लेकिन ये बीच की बात है। वेदों में ऐसा नहीं। सारे वैदिक ऋषि कर्मकर हैं। वे कपड़ा बुनते हैं, दवाई कूटते हैं, हल चलाते हैं, गाय चराते हैं, सब काम करते हैं और वेद के मंत्र भी बनाते हैं। कल मैंने उदाहरण दिया था, कारुरहम ततो विषक उपल प्रक्षणी नना। वेद मंत्र का रचयिता कहता है मैं शिल्पी हूँ, कारु अहम, कारु नाम शिल्पी बढ़ई, ततो विषक मेरा तात पिता वैद्य, उपल प्रक्षणी नना नम्र माता मेरी भड़भूज है। एक परिवार में सब है। और लेखक मंत्र का रचयिता, वेद का मंत्र का रचयिता है। वेद के मंत्रों के रचयिता शूद्र कहे जाने वाले लोग हैं, स्त्रियां हैं। और पीछे के पंडितों ने कहा शूद्र और स्त्रियों का अधिकार वेद में नहीं है। त्युराइन वेद न पढ़ें, त्योहारी केवल पढ़ें। आधी अंडा काट के खा जाएंगे, आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे और आधी अंडा देगी? पूरी मुर्गी अंडा देगी। त्योहारी तो पढ़ें, त्युराइन न पढ़ें। अपाला घोषा इत्यादि। मैंने तो वेद क्या कहते हैं कि भूमिका ही में वेद की जितनी रचयिताएं स्त्रियां हैं और शूद्र हैं उनका नाम लिख दिया और कोष्टक में नंबर भी दे दिया है कि किस किस मंत्र के वे रचयिता हैं। जब वे वेद के मंत्रों को रच सकते हैं तो पढ़ कैसे नहीं सकते? इतनी सी बात पंडितों की अकल में नहीं आई और उन्होंने वेद
अधिकारहीन कर दिया शूद्र बड़े समाज को और स्त्रियों को। दुनिया में कौन ऐसा मत है जो अपने धर्मशास्त्र को किसी वर्ग के लिए अयोग्य बताता हो कि वो नहीं पढ़ सकता है? मुसलमानों से पूछो, कुरान सब पढ़ सकते हैं। ईसाइयों से पूछो, बाइबल सब पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ वेद शूद्र और स्त्री नहीं पढ़ सकते हैं। चारों वेदों में कोई एक मंत्र उदाहरण कोई दे, चारों वेदों में से एक मंत्र का उदाहरण कोई खोज के दे कि यहाँ लिखा है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य। कबीर साहब ने करों की पक्षधरता की। उन्होंने स्वयं कपड़ा बुना था और उन्होंने अपने को जुलाहा कहा। श्री कृष्ण ने अपने को यादव कहा, अर्जुन ने यादव कहा उनको बार बार गीता में। वे गाय चराते थे। वेदव्यास धीवरी के बच्चे थे, नौका चलाती थी उसकी माँ, और ऐसा महाब्राह्मण हुआ जिसकी पुस्तकों के आधार पर पंडित आज अपना धंधा करता है। गीता भी उसी की रचना है। पराशर सुपाकस्या पराशराह, श्वान पका करके खाने वाली मेहतरानी थी जिससे पराशर पैदा हुए थे। जात पात की दुर्गंधी फैला करके, छुआछूत की दुर्गंधी फैला करके, ऊंच नीच का भेद करके हिंदू समाज ने अपना बहुत नुकसान किया है। और उसका पक्षाघात आज भी उसको साल रहा है। कबीर साहब की चिंता थी कि मानव को मानव की दृष्टि से देखा जाए और हर मानव का समान अधिकार सभी दिशाओं में हो और कोई किसी को अछूत न कहे। भारत आज़ाद होने के बाद यह कबीर की चिंता भारत के कानून के रूप में बदल गई। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। अब भारतवर्ष का कोई भी बच्चा कलेक्टर हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, कहीं भी किसी भी पोस्ट पर जा सकता है। योग्यता चाहिए। और कोई किसी को अछूत कहे तो वो दंडित हो सकता है। ये कानून बन गया। लेकिन कानून से पूरा काम नहीं होगा। हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या है, दूसरे के शरीर में क्या है। इतनी अक्ल जो न रखे वो कौन सा विद्वान है। हाड़ चाम का ढांचा हमारा शरीर, हमारे पेट में टट्टी पेशाब, हमारा शरीर चाम से ढका और दूसरे का ऐसे, तो क्या फर्क है। शुचिता होनी चाहिए। जितना बन सके सफाई स्वच्छता पर ध्यान होना चाहिए। जाति पूछना बिल्कुल छोड़ दो। किसी से जाति मत पूछो किस जाति की हो। जो अंतरजातीय शादी न मानते हो उनको विवाह के समय लड़के और लड़की की जाति पूछ लेना चाहिए। अंतरजातीय शादी करना चाहिए कि नहीं, ये आप लोगों का विषय है। इसमें मेरा कोई एक पक्ष नहीं। एक युवक ने मुझे पत्र लिखा था कि आप अंतरजातीय शादी मानते हैं कि नहीं, तो मैंने उसको लिखा मैं शादी ही नहीं मानता हूँ। तो मुझसे तुम क्यों पूछते हो, शादी करने वाले जाने। और अंतरजातीय शादी में भी झंझट है और जात में उसमें तो झंझट नहीं है। लेकिन चिंतकों को ये चिंता है कि अंतरजातीय शादी होने लगे तो लोग घुलने मिलने लगे। परंतु संस्कार जो हैं, जब वे दोनों निष्पक्ष होके मिले तब तो। एक पुलिस विभाग का बड़ा अफसर मुझसे मिलने गया इलाहाबाद। वो कई बार मिलता है तो, और वो शेड्यूल कास्ट का माना जाता है। उसने कहा महाराज मैं अंतरजातीय शादी पसंद नहीं करता। उसने कहा कि एक हरिजन कुल का लड़का कलेक्टर हुआ, एक ब्राह्मण लड़की से प्रेम हो गया, तो अपने पिता से कहा मैं उससे शादी करूंगा। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अपनी जात में शादी करो। तो मैंने कहा मैंने तो ठान लिया है, कहे तो घर से निकल जाओ।
तो मुझे घर से निकाल दिया, मैं निकल गया। शादी हो गई। जब ससुराल जाता तब ससुराल वाले अपने संबंधियों को फ़ोन कर देते कि दामाद जी 2 दिन यहाँ रहेंगे अमुक अमुक तारीख को। तो उस दिन कोई उनके यहाँ नहीं आता, क्योंकि दामाद शेड्यूल कास्ट का। और ऐसे वो घुलते घुलते बेचारा आत्महत्या कर लिया। अंतर्जातीय शादी की पीड़ा। तो जब निष्पक्ष होके मिले तो ठीक है, संस्कार धीरे धीरे टूटते हैं। तो अंतर्जातीय शादी करें, आपस में करें, जो करें सो करें। अगर अंतर्जातीय शादी नहीं मानते हैं और अपनी जात में करते हैं तो ठीक है, पूछ लें। बाकी समय पूछने की क्या जरूरत है। खान पान की बात हो तो शुद्धता देखें। क्या कोई ब्राह्मण को ये पूछ सकता है भैया तुम मछली मांस खाते हो कि नहीं? कोई पंगत में ब्राह्मण बैठा हो, ये नहीं पूछ सकते हो ब्राह्मण से कि तुम मछली मांस खाते हो कि नहीं। और अगर मछली मांस खाता है तो वहां से उठ पड़े, कोई नहीं पूछता है। तब आखिर जात पूछ करके क्या मतलब है? शुद्धता देखो। शुद्ध है तो वहां व्यवहार लो, नहीं शुद्ध है न व्यवहार लो। हमें मनुष्य बनना चाहिए। हमें मान लो कि हम जिसको शूद्र कहते हैं उस कुल में जन्मे होते तो हम क्या चाहते? यही चाहते कि लोग हमारा अपमान न करें, हमें सम्मान मिले। जो अपने को ब्राह्मण मानता है, क्या रिजर्व है वो अनाद काल से ब्राह्मण घर में जन्मा है? क्या आगे भी ब्राह्मण घर में जन्मेगा? क्या ये पक्का है कि वो ब्राह्मण ही पिता से जन्मा है? ये कुछ नहीं कह सकते हैं। जातरत्र महाश्रप मनुष्यत्ते महामते संक्रात श्रप वर्णानाम दुष्परीक्षित में मति सर्वे सर्वासुपत्यान जनयन सदा नराः तस्माच्छीलम प्रधानेष्टम विदुर्ये तत्दर्शिनाः। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जाति मनुष्यत्व है। सर्वे सर्वासुपत्यान जनयन सदा नराः, सदैव से सभी कुलों गोत्रों की स्त्रियों से, सभी कुल और गोत्र के पुरुषों से बच्चा पैदा हुए हैं। तस्मात् शीलम प्रधानेष्टम, इसलिए शील प्रधान है। विद्वान लोग शील को मानते हैं। कबीरी भाषा, ये कबीरी भाषा है। प्रयाग विश्वविद्यालय में जगदीश गुप्त एक थे, डॉक्टर जगदीश गुप्त, अब शरीर छोड़ दिए हैं। संभोग उनका एक नाटक है, मिलते रहते थे। उन्होंने लिखा है कबीरी भाषा। खरी भाषा कबीरी भाषा है। कबीरी भाषा आप वेद में भी पाएंगे, रामायण तक में पाएंगे। ये नहीं कि कबीर साहब की भाषा, यानी खरी भाषा। ये कबीरी भाषा एक खरी भाषा है। जातरत्र महाश्रप मनुष्यत्ते महावते संकरात सर्व वर्णानाम, सभी वर्णों में संकर है, सम्मिश्रण है। दुष्परीक्षित में मति, मेरे बुद्धि से इनका परीक्षण करना मुश्किल है कौन ब्राह्मण कौन शूद्र है। क्योंकि सर्वे सर्वासुपत्यान जनयन सदा नराः तस्मात् शीलम प्रधानेष्टम विदुर्ये तत्दर्शिनाः। शील प्रधान है, सद्गुण प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं है। कलेक्टर का लड़का कलेक्टर नहीं होता है, जो पढ़ लिख ले वो कलेक्टर होता है। योग्यता हासिल करने की जरूरत है। हम मनुष्य बने। मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, ये अथर्ववेद के मंत्र, ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बने और दिव्य जन समाज पैदा करें। आजकल तो राजनीति जितना आप लोग जानते, मैं तो राजनीति नहीं जानता हूँ, क्योंकि ना अखबार पढ़ता हूँ न टीवी देखता हूँ। आप लोगों से छन करके जो बात आती वही सुन लेता हूँ। जातिवाद ये राजनेता लोग खूब बढ़ा रहे हैं। यादववाद, ब्राह्मणवाद, कुर्मीवाद, मुराववाद, मुस्लिमवाद, हिंदूवाद, संप्रदायवाद। कुछ राजनेता संप्रदायवाद उठा रहे हैं और कुछ जातिवाद उठा रहे हैं। और इनसे इनको थोड़ा सा लाभ हो सकता है, भयंकर हानि है और देश इसमें दुर्बल बनेगा। जाति और संप्रदाय, राम और रहीम को लेकर के और जाति को लेकर के अगर आपसे वोट मांगे तो उसको आप वोट कभी न दें। पूरी मनुष्यता का जो प्यार करे उसको वोट दें, कोई भी हो। तो नेता लोग बहुत गड़बड़ा रहे हैं। सब नेता नहीं, उदार नेता भी हैं, मानवतावादी नेता भी हैं। वैसे जो गड़बड़ाते हैं वो भी कहते हैं हम मानवतावादी हैं।
लेकिन जातिवाद और संप्रदायवाद उठा करके देश को काफ़ी झकझोर रहे हैं, विकृत कर रहे हैं। कबीर साहब चाहते हैं कि मानव मानव से मिले और मानवता की बात करें। व्यवहार जब तक निर्मल न होगा, अध्यात्म की ऊंचाई पर हम नहीं चढ़ सकते हैं। आप अपने घर में हैं, 4 लोग हैं और उनमें बात नहीं होती है, संवाद बंद है, पति पत्नी बोल नहीं रहे हैं, भाई भाई बात नहीं कर रहे हैं, पिता पुत्र बात नहीं कर रहे। एक सज्जन ने कहा कि एक ही लड़का है मेरे महाराज, जब कुछ बात करनी होती कागज पर लिख करके उसकी मेज पर उसकी अनुपस्थित में रख देता हूँ पत्थर दबा करके, और यही वो मेरे लिए करता है। अब ये जीवन है कि नरक है? जो अपने लोग हैं उनमें बात न हो, उनमें समता न हो, प्रेम न हो, तो अध्यात्म की कमाई कैसे होगी? मन ईर्षा द्वेष से भरा है, अहंकार से भरा है, कामना में डूबा है। जिस परिवार में हम रहते हैं वह परिवार देवता है, वे सब सदस्य देवी देवता हैं। घर हमारा स्वर्ग है। संतो जीवत ही करु आशा। कबीर साहब ने कहा यहां ही संबल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहां बनियाना हाट। स्वर्ग यही है, धरती पर स्वर्ग है। मनुष्यों से प्रेम करो, प्राणियों पर करुणा करो, और अपने घर में इसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब अपने घर से निकलते हैं तो गलियों में नमस्कार जय राम जी की करते हैं, घर में कुछ नहीं करते। दूसरे के घर जाते हैं तो वहाँ बहुत हंस हंस के बात करते हैं सबसे। अपने दरवाजे पर आ जाते हैं तो पारा चढ़ जाता है, गंभीर हो जाते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। अगर आप बाहर कहीं उलझ गए हों और घर में आएँ तो संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, आपको देख करके घर वाले खुश हो जाएं। कितने घर के मालिक हैं, जब मालिक घर में आएंगे तो घर वाले बेचारों को सांप छू जाएगा। तो कौन सा तरीका है? यही बात समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है। राष्ट्रवादी भावना का अर्थ क्या है? राष्ट्र क्या है? क्या जमीन राष्ट्र है? तो चंद्रलोक भी राष्ट्र है। चंद्रलोक राष्ट्र नहीं है क्योंकि वहाँ प्राणी नहीं है। राष्ट्र वस्तुतः ये मनुष्य है, और मनुष्य को ऊंच नीच कहने की जब भावना है तो कौन सी राष्ट्रीय भावना है? राष्ट्रीय भावना पहली है कि पूरी समग्रता को लेकर के चलें। कबीर की वाणी सब तरफ समग्रता की तरफ प्रेरित करती है। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर यज्ञूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। सबके शरीर में वही हाड़ मांस चाम लगे हैं, सब में वही चेतना निवास करती है। कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। राम में रमो। राम शब्द उनको बहुत प्यारा था, लेकिन वे रहीम भी कहते थे। राम रहीम करीमा केशव। तो शब्द का फर्क है। पानी, जल, आग, नीर, तोय एक ही बात है। सबकी अंतरात्मा परमात्मा है। मैंने आपसे कहा था कि जीवन, हम अपने जीवन को समझें, जीवन के फल को समझें। जीवन का मकसद क्या है? जी रहे हैं, रेंग रेंग करके जी रहे हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, भयभीत हैं, संतापित हैं। कौन सा जीवन है? जिसके जीवन में संयम और शील नहीं होंगे वो सुखी नहीं होगा। अपने लिए संयम और दूसरे के लिए शील। संयम का अर्थ है मन, वाणी और इंद्रियां, इनको अपने वश में रखना, इनसे कुचाल न होने देना। शील का अर्थ है दूसरे के साथ मधुर बर्ताव करना। और ये दोनों हुए बिना चित्त में विश्राम नहीं मिल सकता है। हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के कर्मों से रिस रिस करके हमारे हृदय में सार इकट्ठा होता है और वही हमारा जीवन बनता है। चोर जहां रहता है भयभीत रहता है, शाह जहां रहता है प्रसन्न रहता है। पुलिस
चोर को सब समय पुलिस दिखाई देती है, पुलिस आ रही है, और शाह के लिए पुलिस भी आए तो भी मित्र है। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। यह मन जब निर्मल हो गया गंगा पानी के समान, तो पीछे पीछे हर घूमते और कहते कबीर मैं आपकी क्या सेवा करूं। कबीर कहते मैं हर के पीछे नहीं घूमता, हर मेरे पीछे घूमता है। इतना जबरदस्त बनो कि हर पीछे पीछे घूमे। जिसका मन निर्मल है उसके पीछे भगवान घूमता है, जिसका मन गंदा है उसके पीछे शैतान घूमता है। शैतान क्या है? अपने मन की खुराफात। भगवान क्या है? अपने मन की पवित्रता। और ये हमारी अपनी कमाई है। भगवान ने दे दिया है, ये गलत बात है। भगवान की माया नचा रही है। एक सज्जन मिले, मैंने कहा आप सत्संग में नहीं आए? कहे महाराज क्या करूं, भगवान ने ऐसी माया डाली है कि परेशान। मैंने कहा तो भगवान से हटो, नहीं तो और डालेगा वो। तो हंसने लगे। आप तंबाकू खाना शुरू किए तो भगवान ने खिलाया, शराब पीना शुरू किया तो भगवान ने पिलाया। एक लड़का किसी लड़की से मोह किया, दोनों पक्ष बुरा मानते हैं लेकिन दोनों नहीं मान रहे हैं। ये भगवान की माया है कि वो लड़के और लड़की की माया है? सब अपनी अपनी माया में डूबे हैं, भगवान की माया नहीं। लेकिन आपका दोष क्या है? पंडित लोग, महात्मा लोग कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, तो आप लोग कैसे न माने? गलत लिखा है और गलत कहा जाता है। भगवान की माया किसी को नहीं नचाती। भगवान या ईश्वर या परमात्मा जो शब्द आप कहें, आप उसको पवित्र मानते हैं कि अपवित्र मानते हैं? अपवित्र मानने कोई प्रसंग ही नहीं है, महापवित्र है वो। जो महापवित्र होगा वो माया कैसे रखेगा? एक सज्जन आदमी कटही कुतिया पालेगा कि सबको कटाता रहे? एक आदमी आपके गांव में हो और कटही कुतिया पाल रखा हो, और जो उसके दरवाजे से निकलता हो सब पर लुहकार देता हो और कटवाता हो, तो आप उसको पुलिस की जिम्मे करेंगे। ईश्वर अगर बैठा है कहीं माया लेकर, सब पर दौड़ाता रहता है, तब तो ईश्वर पकड़वाने योग्य है। ये क्यों कटवाता है सबको? ईश्वर की व्याख्या बहुत गलत की गई है। ईश्वर की माया हमें नहीं नचा रही, अपनी माया नचा रही है। अपना दोष है। हमें अपने दोषों को स्वयं दूर करना पड़ेगा। हमारे जीवन में जो कुछ पाप है और दुख है वो हमारा बनाया है, और उसे हम ही मिटा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं मिटा सकता है। गुरु महाराज भी नहीं मिटा सकते हैं। आप लोग भगवान और गुरु दोनों से अपना काम करवाना चाहते हैं। भगवान का नाम ले लो, पाप कट जाए। गुरु महाराज शक्तिपात कर दें, आपका सब ठीक हो जाए। हाई कोर्ट के एक बड़े जज रिटायर्ड हो गए हैं। वे मुझसे मिलने आए, कहे महाराज एक स्वामी जी मेरे गुरु हैं और उनसे दीक्षा ली। 3 बरस के बाद कहा महाराज आपने मेरे ऊपर शक्तिपात नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे पास था दिया और क्या करूं? तो मैंने कहा धर्म में 1000 झुठाइयां भरी हैं। तो हंसे और कहे आप ठीक कहते हैं। धर्म में भी बड़ी लंबी चौड़ी झुठाई है कि गुरु चाहे तो शिष्य का बेड़ा पार कर दे। गुरु किसका बेड़ा डुबाना चाहता है? गुरु का इतने अधिकार है कि वो अच्छी राय दे, स्वयं कृतार्थ हो। गुरु का लक्षण है स्वयं कृतार्थ हो, निर्मल हो, और दूसरे को उसकी राय दे। किसी का बेड़ा कोई दूसरा पार नहीं कर सकता है। कोई बाहर से तैरना है, भवसागर कहाँ है? मन है। मैला मन भवसागर है। वैतरणी नदी, बछिया पूछ पकड़ लो तर जाओगे, इसीलिए बछिया छुआ जाता है। मैं भी अयोध्या में आकर के सरजुम नहाता था और बछिया छूता था पहले। जब कबीर साहब की बात मिली तब समझ में आया कि इसकी जरूरत नहीं है। वैतरणी तो मन का विकार है और बछिया सात्विक वृत्ति है। सात्विक वृत्ति की पूंछ पकड़ो तो ये मन का भवसागर तर जाएंगे। बाहर भवसागर है ही नहीं है।
मन का मैल भवसागर है, और सात्विक वृत्ति मन की वो बछिया है, उसी की पूंछ पकड़ने से तरेंगे। तो बाहर कहीं भवसागर नहीं है, कोई हमें तार नहीं सकता है, राय दे सकता है। भगवान पाप काट देगा। चोरी किया, मालटाल खूब लाया, और 1000 रुपये का कपड़ा, मिठाई, फूलमाला लेके मंदिर में गया, डट पड़ा, रोने लगा, हे भगवान क्षमा करो। भाग भाग रो रहा है। भगवान पिघल गए क्योंकि लड्डू पा गए, कमीशन मिल गया उनको। कमीशन लेने देने की आदि है, घूसखोरी खूब आजकल तो बहुत प्रचलित है। तो भगवान को भी घूस दे दिया, काम बन गया। लेकिन ये भुलावा है, कोई पाप काटने वाला नहीं। जो पाप को रोक नहीं पाता वो काट कैसे पाएगा, सोचिए। जब आप चोरी करने चले तो ईश्वर वहां रोक नहीं पाया, तो पाप कैसे काट पाएगा? आप प्याज खाने चले, अब आपका भाई रोक नहीं पाया, जब खा लिए तो डकार को कैसे रोक पाएगा? पहले तो रोक सकता था, और पहले रोक नहीं पाया, अब डकार कैसे रोक पाए? डकार तो दुर्गंधी आएगी। तो ईश्वर हमारा पाप काट देगा, महाभ्रम है। गुरु काट देगा, महाभ्रम है। स्वयं काटना पड़ेगा। गलत किए हैं, अब गलत ना करें, सही करें। उसको काटने की ही तरीका है। आदमी भूल करता है, दीवार नहीं। जब हिस्ट्री शीटर चोरी करना बंद कर देता है तो थाने से उसका नाम कट जाता है बहुत दिनों के बाद। आदमी गलत किया है, गलत न करे। रत्नाकर व्याध महाबाल्मीक हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम नहीं जपा, उल्टा काम किया, उल्टे का उल्टा किया। लूटते थे और मारते थे, ये काम करते थे। इसका उल्टा किया, त्याग और दया, यही उल्टा नाम है। उल्टा नाम जप पूरी वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने एक श्लोक में नहीं कहा है कि मैं उल्टा नाम जपाऊं। गोस्वामी जी ने अध्यात्म रामायण से अनुवाद किया है। अध्यात्म रामायण की रचना 13वीं 14वीं शताब्दी के बीच में हुई है। श्री राम शर्मा नाम के एक पंडित हुए हैं बिहार और बंगाल के बीच में, आज से 600 वर्ष पूर्व। वे वेदांती थे। उन्होंने अध्यात्म रामायण रचा, और उस समय अवतारवाद परिपक्व हो गया था, तो श्री राम को पूर्ण अवतार उन्होंने घोषित किया। वहीं से गोस्वामी जी ने काफ़ी सामग्री ली है, और वहीं से उल्टा नाम जप की बात भी ली है। वाल्मीकि रामायण में उल्टा जप नहीं है। और ऐतिहासिक बात है कि वाल्मीकि के काल में राम नाम जप था ही नहीं। राम नाम जप आज से 1000 वर्ष पूर्व से चला है। आज से 1000 वर्ष के पूर्व के जितने भी शास्त्र हैं, कहीं राम नाम जप की चर्चा नहीं है। और आप तर्क से देखें, क्या कोई हत्यारा राम राम नहीं कह सकता है? सप्तऋषियों ने रत्नाकर से कहा कि तुम राम राम कहो, तो कहे मैं कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने जीवन भर मारा है। तो उन्होंने कहा मरा मरा कहो, तो मरा मरा कहते कहते राम राम हो जाता है। ये कहानी है, लेकिन ये कहानी की कसौटी की जाए तो सच नहीं है। कोई बड़ा से बड़ा हत्यारा हो, वो भी राम राम कह सकता है। इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जप का अर्थ है उल्टे का उल्टा करना। पपीलका मार्ग, मीन मार्ग, विहंगम मार्ग, 3 मार्ग हैं साधना में। पपीलका नाम चीटी, चीटी धीरे धीरे चलती है। जो धीरे धीरे साधना करता हो, पपीलका मार्गावलंबी है। और जो धारा के उल्टे चलता हो, मीन मार्गावलंबी। मछली धारा के उल्टे चलती है। जो अपने दोषों के उल्टे चले, वो मीन मार्गावलंबी, वो वीर है। कहते हैं कि सूअर धारा के उल्टे तैर सकता है। मैंने देखा नहीं, लोग कहते हैं। जो वीर होगा वो धारा के उल्टे चलेगा। आप तंबाकू खाते थे, फेंक दिए, अब नहीं खाएंगे। शराब पीते थे, अब नहीं पिएंगे। और कोई दुष्कर्म करते थे, खोटी आते थी, छोड़ दिया, सही में चल पड़े। तो ये उल्टा का उल्टा है। उल्टा का उल्टा सीधा होता है। हम दिल्ली जा रहे थे लेकिन पूरब जा रहे थे,
किसी ने कहा कहाँ जाते हो? दिल्ली। दिल्ली तो पूरब नहीं है, पश्चिम है दिल्ली। तो पश्चिम लौट पड़े, तो उल्टा का उल्टा हो गया। उल्टा का उल्टा होने से सीधा हो गया। तो आज तक हम सब उल्टा चलते थे, अब इसको उलट दें, सही रास्ता पकड़ लें, तो उल्टा का उल्टा, यही उल्टा नाम जप है। अंततः हमारे मन वाणी कर्मों की निर्मलता से ही हमें शांति मिलेगी। पूजा अर्चा जो विभिन्न मतों में लोग करते हैं, करें। कोई नाम जपें, कोई मंत्र जपें, कोई नाम और मंत्र छोटा बड़ा नहीं, ये ध्यान दें। गायत्री वालों ने गायत्री को एटम बम बनाया, राम वालों ने राम मंत्र को, सतनाम वालों ने सत मंत्र को। ऐसे सब लोगों ने अति महिमा करके धर्म में काफी विकृतियां की, इतनी महिमा बढ़ा दी कि सत्य उसमें लुप्त हो गया। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र की है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंतिम सूक्त का यह 10वां मंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्रकाश स्वरूप सूर्य देव का हम ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। जब वर्ण व्यवस्था हुई और वर्ण व्यवस्था में त्रिवर्णों के लिए कोई मंत्र दीक्षा की बात आई, तो इस मंत्र को रखा गया और इसमें मिलाया गया ओम भूर्भुवः स्वः। मूल में ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है। फिर उसके पश्चात विज्ञापन बढ़ा, और विज्ञापन जब बढ़ता है वो चीज खराब हो जाती है। गायत्री कोई जपे, गुरुपत्नी के साथ गमन किया है तो पाप कट जाएगा, ब्रह्म हत्या किया है तो पाप कट जाएगा। चाहे जितना पाप किया हो, गायत्री जपने से सब कट जाता है। बेल पेड़ के नीचे बैठ करके 1 महीना कोई गायत्री जपे तो राज्य की प्राप्ति होगी। नेताओं को चाहिए यही करें और मंत्री हो जाएं। इतनी महिमा बढ़ाई गई, इतनी महिमा बढ़ाई गई गायत्री की। 18 पुराण और महाभारत, इनमें अगर ऐसे श्लोकों का चयन किया जाए तो करीब 40,000 श्लोक होंगे जो दिमाग खराब कराऊ। गंगा नाम लेने से पाप कट जाता है, नर्मदा के दर्शन से मोक्ष होता है। ये सब क्या है? मोक्ष को पान बीड़ी के दाम से भी सस्ता लोगों ने कर डाला। ऋषियों ने कहा यतेह क्षीण दोषा, यत्न करते करते जब दोष क्षीण होते हैं तब अवस्था आती है। कर्म सिद्धांत पर जोर देने की जरूरत है। कर्म सिद्धांत को पौराणिकों ने बहुत शिथिल कर दिया है, और भक्ति भावना के नाम पर, ज्ञान के नाम पर भी कर्म सिद्धांत को शिथिल किया गया। कितने ज्ञानियों ने माना कि इंद्रियां हमारी भोगों में लगी हैं, मैं निर्लेप आत्मा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये बिल्कुल बकवास है। अगर इंद्रियां कुकर्म करेंगी, कितना ज्ञानी से ज्ञानी है, उसका ज्ञान क्या है? ज्ञान कोई जबानी जमा खर्च है? ज्ञान का अर्थ है पवित्र आचरण। तो ज्ञान मार्ग ने भी बड़ा नुकसान किया, भक्ति मार्ग ने भी नुकसान किया। दोष ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग का नहीं है, दोष तो मनुष्य का है। वही राजनीति को बिगाड़ता है, धर्म को बिगाड़ता है, अध्यात्म को बिगाड़ता है। वो सस्ते में सब चाहता है, इसीलिए बिगाड़ता है। लोग इसीलिए ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं जो हमारे पापों को काट दे और बिना हमारे त्याग तप के हमें भोग और मोक्ष दे दे। अब ऐसा होने वाला नहीं। अगर हमने गलती की है तो स्वयं सुधारना होगा और स्वयं साधना द्वारा कल्याण होगा। हर आदमी अपने अपने मन का दृष्टा है और मन में ही सारा विकार भरा है, उसी को निकालना है। आपके मन को हम नहीं जान सकते, हमारे मन को आप नहीं जान सकते। अपने अपने मन को देखें। तथागत बुद्ध ने कहा मनोपुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेपदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेत चक्कम वा बहतो पदम। मन पूर्वगामी है, श्रेष्ठ है, सारे कर्म मनोमय हैं। अगर मन से प्रदुष्ट भावना रख करके बोला गया और काम किया गया तो दुख उसी प्रकार पीछे लगे रहेंगे जैसे बैलगाड़ी के पीछे
बैलगाड़ी में जुड़े बैलों के पीछे उनके चक्के लगे रहते हैं। और मनसा चे प्रसन्नेना भासत्वा करोति वा ततो नम सुख मनवेद छाया वा अनपायनी। निर्मल मन से जो काम करता और वाणी बोलता है उसके पीछे स्थिर सुख उसी प्रकार लगा रहता है जैसे मनुष्य के पीछे छाया लगी रहती है। तो कुल अपने करने से होने वाला है। धर्म और अध्यात्म या किसी विषय का उपदेश वही सही है जो मनुष्य को अपने कदमों पर खड़ा करे, परावलंबी बनाए, परमुखापेक्षी बनाए, वो गलत है। हम अपने को समझें, अपने को उद्धार में लगें। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? दुख हम नहीं चाहते हैं, दुखों से सर्वथा निवृत्ति ही उद्देश्य है। और दुखों से सर्वथा निवृत्ति होगी जब मन निर्मल होगा। मन निर्मल होगा तो वाणी निर्मल होगी, कर्म निर्मल होंगे, फिर दुख नहीं होगा। अब शरीर है, जड़ बुखार आ गया, कोई बात नहीं, इसीलिए मोक्ष की जरूरत है, क्योंकि जीवन मुक्त को भी प्रिय प्रिय जीवन में लगे रहते हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा विमुक्तश्चा विमुच्यते। जब आत्मा की उपासना में लगता है साधक तब विमुक्त हो जाता है, इस जीवन में जीवन मुक्त होकर रहता है और शरीर छूट जाने पर सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। तो जो वर्तमान का काम हो करना चाहिए, शरीर छूटने के बाद वाली बात पर सोचने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में हम मुक्त होकर जिए, काम करें, व्यवहार करें, परिवार पोषण करें, देश और राष्ट्र सबके लिए हित भावना रखें, अपने कर्तव्य को निभाएं और सबसे अनासक्त होकर के अपने मन वाणी कर्मों की निर्मलता का काम करें। अनंत सुख, आत्यांतिक सुख, परमानंद, परम सुख, निर्वाण सुख, अनेक शब्दों में जो कहा जाता है वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। मैला मन होने से उसका अनुभव नहीं होता है। मन की निर्मलता हुई और वो नित्य प्राप्त है। एक बार मैं, पुरानी घटना है, प्रवचन करके एकांत वन था पास में, वहाँ ध्यान में चला गया। अंधियारा हो चला था। एक 20-22 बरस का नवयुवक मुझे खोजते खोजते वहाँ पहुँचा। जब आदमी पहुँचा तो आहट लगी, तो मैंने आंखें खोली। मैंने कहा तुम क्यों आए? कहे महाराज परमात्मा कब मिलेगा? बड़ा भावुक था। मैंने कहा परमात्मा से बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो आश्चर्यचकित रह गया, वो स्तंभित रह गया। मैंने कहा भैया तुमसे परमात्मा बिछुड़ा नहीं है, इसलिए मिलने की बात नहीं है, समझना है और ठहरना है। कबीर साहब बहुत बूढ़े हो गए थे। लोग मिलने आए, कहे साहब एक नई उल्टवासी सुना दीजिए। उन्होंने कहा बहुत उल्टवासियाँ कहा हूँ, अब परेशान न करो। कहे नहीं महाराज, एक हट कर लिए लोग। तो कबीर साहब ने कहा कबीर उल्टा ज्ञान का कहाँ तक करूं विचार, बैठे से ही पथ कटे चला चली नहीं पार। उल्टवासी का मैं कहाँ तक विचार करूं, लेकिन तुम लोग हट करते हो तो कह रहा हूं। बैठ जाओगे तो रास्ता कट जाएगा, चल के पार नहीं पाओगे। अब फैजाबाद जाना है तो यहां बैठने से पहुंच जाओगे, लेकिन परमात्मा के पास जाना है तो बैठ जाना होगा। बैठ चलने का मतलब है मन भटकना, बैठ जाने का मतलब है स्थिर हो जाना। मन जितना भटकाओगे परमात्मा से दूर, मन स्थिर हो गया, परमात्मा हाजिर हुजूर। आपकी अंतरात्मा स्वयं परमात्मा है। आप परमात्मा में सदैव जीते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। जब मन हमारा बाहर से लौटे, अंतर्मुख हो, उसका अनुभव होगा और तब हमारे जीवन का फल मिलेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।